समाज इंदौर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं हम और आप, प्रतिदिन की भांति हम और आप गुरुवर से जुड़ेंगे और संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। तैयार हो जाएं। पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख कर सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटिशा नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्व विख्यात संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और नमन करेंगे। बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हमारे बीच में अशोक नगर महिला मंडल की श्राविकाएं उपस्थित हैं। अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इसी क्रम में अंबिकापुरी महिला मंडल की श्राविकाएं भी हमारे बीच उपस्थित हैं। बेबी गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। और हमारे बीच में हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान टोंगे जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा शिरोमणि संरक्षक हैं, मैं आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंद। और आइए चलते हैं हम और आप निवेदन करेंगे। परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से आपके नामों की घोषणा करेंगे और समाधान प्राप्त करेंगे। मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखाग्नि से दोनों हाथ उठा के जय का लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये संघ का समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं गुरुवर के चरणों में। और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सुशील जी पांड्या इंदौर, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मणिधर परिवार विदिशा व्योम जी उनके साथ में। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पिछले कुछ दिन पहले आपने प्रवचन में कहा था कि दृष्टि को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। मगर गुरुवर, मेरी सोच और मेरा मन साफ है और सामने वाले का मन और सोच दोनों गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी सोच को कैसे समझा जाए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अगर मेरी सोच साफ है, मेरा मन साफ है, मुझ में सकारात्मकता है और सामने वाले की सोच हमें नकारात्मक दिखती है, तो हमें उसे भी सकारात्मक लिहाज से सोच लेना चाहिए और इसे उसकी परिणति मान लेना चाहिए, उसका स्वभाव मान लेना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति मान लेना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। और ऐसे लोगों के प्रति मन में ये भावना भानी चाहिए, सबको सन्मति दे भगवान। हे भगवान, उनको भी सद्बुद्धि मिले, उनकी सोच अच्छी बने। सामने वाले की सोच यदि खराब है तो उसके साथ हम अपनी सोच को खराब होने से बचें। और मैं चाहूंगा कि व्योम भैया, प्रश्न कौन, सनत भैया, हाँ सनत जी मणिधर परिवार सनत कुमारी जैन विदिशा अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अशोक नगर महिला मंडल। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, आप अवध ज्ञानी है, अंतर्यामी है। आप मुझे ये बता दें, इस पंचम काल में अभी मुनि महाराज बहुत बढ़ रहे हैं, तीर्थ सब कुछ बढ़ रहा है, पर तीर्थ क्षेत्रों पर क्यों इतने अतिक्रमण हो रहे हैं, मुझे इसका समाधान करने का कष्ट करें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये व्योम के बड़े पिताजी हैं और अभी अभी इन्होंने विदिशा में, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, अपने भूखंड पर अपने द्रव्य से संपूर्ण मंदिर का निर्माण कराकर पंचकलानक कराया और पंचकलानक के बाद एक बड़ी राशि शीतल धाम के लिए समर्पित की और मंदिर की सार्वजनिक व्यवस्था संपन्न कर रहे हैं। यह अनुकरणीय आदर्श है और एक बार पुनः इनका अभिनंदन करते हैं। आपने पूछा अवधि ज्ञानी है निमित्त ज्ञानी, बिल्कुल नहीं है, न मुझे अवधि ज्ञान है न निमित्त ज्ञान है, मैं तो अज्ञानी हूँ, आप लोग भ्रम मत पालो। सुनो, अब आपने जो कहा है कि मुनियों की संख्या बढ़ने के बाद भी हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर अतिक्रमण क्यों बढ़ रहे हैं,
देखिए, तीर्थों पर होने वाला अतिक्रमण बड़ा गंभीर और चिंता का विषय। हमें इसके कारणों पर गंभीरता से विचार करना होगा और इसके कारणों का निवारण करना चाहिए। इनके पीछे कई कारण हैं और कभी मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। मैं नहीं चाहता कि अभी सार्वजनिक रूप से इसके विषय में कुछ बात करें, लेकिन एक ठोस कार्य योजना समाज के बीच में होनी चाहिए। मेरे मानस में बहुत सारी बातें हैं, समय पर बताऊं। अंबिकापुरी से चंद्रनाथ महिला मंडल पूरा एक साथ खड़ा हो जाए और प्रश्न करेंगे। प्रेरणा सोगानी, एक ही प्रश्न करें तो अच्छा है, दो प्रश्न न करें। नीचे वाला प्रश्न अच्छा है, एक प्रश्न कर लें। उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन के जो मंत्री हैं वे। महाराज श्री के चरणों में अंबिकापुरी चंद्रनाथ महिला मंडल की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में प्रथम रत्नमयी सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है, तो यह सहस्त्रकूट जिनालय क्या होता है एवं हम महिलाएं ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जिससे समाज को धार्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में आगे ले जा सके? देखिए, वर्तमान में सहस्त्रकूट एक बड़ा चर्चित विषय हो गया। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से देश में अनेक सहस्त्रकूट जिनालयों की संरचना हो रही। सहस्त्रकूट का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। ऐसे सहस्त्रकूट का शाब्दिक अर्थ देखें तो सहस्र यानी हजार और कूट का अर्थ होता है शिखर। हजारों शिखर वाले जिनालय को सहस्त्रकूट मंदिर कहना चाहिए। और ऐसे उल्लेख पुराणों में आते कि ऐसे सहस्त्रकूट जिनालय थे जिनका बंद द्वार था, श्रीपाल आदि के प्रताप से वो द्वार अपने आप खुल गया, ऐसी चर्चा है। लेकिन वर्तमान में जब हम सहस्त्रकूट की संरचना की बात करते हैं तो वर्तमान में सबसे प्राचीन सहस्त्रकूट टीकमगढ़ के पास एक बानपुर है, अक्षय क्षेत्र बानपुर, वहाँ पाया जाता है। बानपुर में एक जिनालय है शिखरबंद। उस शिखरबंद जिनालय में एक पाषाण की विशाल शिला, वो करीब होगी 21 फीट की, और 21 फीट की उस शिला पर भगवान अरहत परमात्मा की खड़गासन 1008 प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। ये सहस्त्रकूट का प्राचीनतम रूप वर्तमान में उपलब्ध सहस्त्रकूटों में दिखता है, जो लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी का माना जाता है। इसके साथ ही ऐसा ही सहस्त्रकूट जो इससे छोटा है आपके रहली पटना में और आपके कोनी पाटन में, अक्षय क्षेत्र कोनी जी में भी पाया जाता है, जो छोटा है, एक फलक पे बना। इसी तरह के सहस्त्रकूट आपके यहाँ भी एक बना हुआ है, कल्याण भवन में जो जिनालय है उसमें। सम्मेद शिखर के तेरापंथी कोठी में भी सहस्त्रकूट बना है। तो एक ही फलक पर छोटी छोटी प्रतिमाएं विराजमान कर दी जाए, वो सहस्त्रकूट होता है। वर्तमान में गुरुदेव के आशीर्वाद से बृहत्काय सहस्त्रकूट की संरचना हो रही है, जिसमें 1008 प्रतिमा एक ही जिनालय के भीतर विराजमान हो रही है। तो ये सहस्त्रकूट है। आप लोगों के यहाँ भी रेवती रेंज में देवोदय के अंतर्गत सहस्त्रकूट की संरचना हो ही रही है, और आपने कोई रत्नमय सहस्त्रकूट की बात की, निश्चित ये पुण्य के कारण है। हमें ऐसे अवसरों का लाभ लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नरेंद्र जी टोंगिया भोपाल यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रश्न मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री कहते हैं कि दुर्जन के ऊपर उपकार करने से भी वो अपकार ही करता है, तो क्या हमें दुर्जन पर उपकार नहीं करना चाहिए? और दुर्जन और सज्जन में पहचान कैसे करें? देखिए, दो चीज़ें, एक है नीति और एक है अध्यात्म। जब नीति की दृष्टि से बात करें तो हमारी नीति कहती है सठे साठ्यम समाचरे। जो दुर्जन है उसके साथ दुर्जन जैसा व्यवहार करें। लेकिन अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म शास्त्र कहता है
कि तुम्हारा शत्रु भी है और वो सामने आता है तो उसका भी सत्कार करो, उससे भी प्रेम करो। हमें सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। तो नीति का काम नीति से और अध्यात्म का काम अध्यात्म से। अगर व्यवहारिक जीवन में दुर्जनों की दुर्जनता को जानते हुए भी आप उसको मदद देते रहेंगे तो उसकी दुष्टता बढ़ेगी और उस दुष्टता के बल पर अनेक प्रकार का नुकसान भी कर सकता है। लेकिन अध्यात्म कहता है नुकसान तो कोई कर ही नहीं सकता। किसका नुकसान, कैसा नुकसान? नुकसान की बात तो केवल हमारे मन की कल्पना है। मेरी आत्मा का तो कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। और दुर्जन अगर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मदद करने का हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? अध्यात्म ऐसा करता है। तो जब हम अध्यात्म की शरण में जाएं तो समता को अपनाएं और नीति का मार्ग अपनाएं तो समझदारी को अपनाएं। समता और समझदारी में बड़ा अंतर है। समता सब बातों को स्वीकार करती है। समता में सब स्वीकार्य होता है, अच्छा भी बुरा भी। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अरे घाव तारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। समता में सहज स्वीकार्यता है, पर समझदारी में औचित्य का विवेक है। क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है, इसका विवेक है। तो नीति में समझदारी और अध्यात्म में समता। श्री नरेंद्र जी टोंगिया शिरोमणि संरक्षक गुणायतन भोपाल से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश जी पाटोदी जो इस महान अनुष्ठान और पूरे चातुर्मास के मुख्य यजमान हैं। महाराज श्री नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री पूरे भोपाल सकल जैन समाज की ओर से, साकेत नगर जैन समाज की ओर से महाराज श्री बहुत बहुत नमस्तु। महाराज श्री 21 तारीख का जो कलसा का कार्यक्रम जो इंदौर के सभी मंदिर वासियों ने जो आयोजित किया, मैं कई शहरों में महाराज श्री इसके बाद में गया हूँ और सब जगह एक ही चर्चा है कि ऐसा ऐतिहासिक कलसा का कार्यक्रम तो आज तक नहीं देखा महाराज श्री। और इतनी, मैं भी उस समय वहां पे मौजूद था महाराज श्री, इतनी तादाद में लोग आए थे, 5-7 हजार आदमी बाहर भी थे स्टेडियम के, लेकिन बिल्कुल भी कोई गर्मी नहीं लगी, कुछ भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ महाराज श्री कि इतनी पब्लिक बैठी है और इसमें कोई तकलीफ किसी को हुई है। महाराज श्री बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं पूरा इंदौर का जैन समाज। महाराज श्री मेरा क्वेश्चन है कि जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है? महाराज श्री जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि कैसे पाई जा सकती? रोज का जो प्रवचन है इसी विषय पर चल रहा है। एक पंक्ति में यदि मैं कहूँ तो शांति और संतुष्टि को पाना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, 2 काम कीजिए। सकारात्मकता को अपनाइए और सहिष्णुता का परिचय दीजिए। जिसके हृदय में सकारात्मकता हो, जिसके मन में सहिष्णुता हो, उसके अंदर सदैव शांति और संतुष्टि हो। लेकिन जो नकारात्मकता से ग्रसित हो और जिनका चित्त असहिष्णु और अनुदार हो, वो कभी भी संतुष्टि और शांति को प्राप्त नहीं करेगा, वो सदैव अशांत और असंतुष्ट हो। नमस्ते महाराज, नमस्ते। मुकेश जी पाटोदी मुख्य यजमान, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुषमा अशोक जी जैन खुरई जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी आजकल ये देखने में आता है बहुत से शिखरों पर भगवान विराजमान किए जाते हैं महाराज जी, और बहुत तेजी से महाराज जी ये चलन चल पड़ा, तो महाराज जी ये कहाँ तक उचित है?
देखो, मंदिर के शिखर पर भगवान को विराजमान करने का कोई भी शास्त्रीय आधार नहीं दिखता। मंदिर में हर चीज का अपना अपना स्थान नियत है। झरोखे, गोखले आदि शिखर में बनते, सुकनासा आदि के निर्माण की व्यवस्था है, लेकिन शिखर पर जिन बिंब को विराजमान करने का कोई विधान मैंने किसी भी प्रतिष्ठा शास्त्र, मंदिर शास्त्र या वास्तु शास्त्र में नहीं देखा। बल्कि इसमें एक प्रकार की अभिनय भी होती है। न तो नियमित प्रक्षाल होता है, न सही तरीके से विनय हो। इसलिए मैं तो सलाह दूंगा कि कहीं भी मंदिर का निर्माण हो, शिखर पर भगवान विराजमान मत करना। कई लोग इस भाव से मंदिर के शिखरों में भगवान विराजमान करने लगे हैं कि उस निमित्त से लोगों का दान आ जाता है। दान देने के और रास्ते निकाले जा सकते हैं, उपाय भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह की अशास्त्रीय प्रक्रियाएं समझ में नहीं आती। कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। जो लोग करते हैं वो ठीक नहीं करते। और मेरा आप लोगों से यही परामर्श है कि यदि कहीं ऐसा मौका है, आप ऐसे दान दे देना, पर मंदिर के नाम, भगवान के नाम पर दान मत देना और कहना कि भैया ये काम हमें पसंद नहीं। नमोस्तु। सुषमा जी, अशोक जी, जैन खुरई, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राहुल जी स्पोर्ट्स परिवार के साथ में, और उनके साथ में सचिन जी उद्योगपति जो दयोदय ट्रस्ट से अपने बीच में गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, और साथ में ही ऋषभ जी जैन जो हमारे अनुज निरंजन सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था के भ्राता भी हैं। सुषमा अशोक जी जैन खुरई नहीं है क्या? प्रश्न बोलो। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, निमित्त निमित्त संबंध क्या होते हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होते हैं? क्या एक का पुण्य दूसरे के निमित्त से बनता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या? आपने मुझसे सवाल क्यों पूछा? बोलो, आप यहाँ क्यों आई? आपके दर्शन करने। प्रश्न क्यों किया? बोलो। समझने के लिए, है ना? आप समझने के लिए प्रश्न किए। किससे समझने के लिए? मुझसे ना जी। ये भूल है। मैं समझा ही नहीं सकता आपको, और आप समझने वाली नहीं। अरे महाराज, आपने तो गड़बड़ कर दिया, तो मेरी इंसल्ट हो गई। नहीं, आप भले मेरे पास समझने के लिए आई हैं, और मैं भले आपको समझाने की चेष्टा कर दूं, पर सच्चे अर्थों में न तो मैं आपको समझा सकता, न आप मुझसे समझ सकते। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपके लिए निमित्त हूँ, और आप समझ रहे हो ये नैमित्तिक। नमस्ते गुरुवर। समझ गए? ऐसा समझ। किसी ने आपको अपशब्द कहा, ध्यान से सुनो। किसी ने आपको अपशब्द कहा, ये निमित्त है, और अपशब्द सुनकर आपके मन में गुस्सा आया, है नैमित्तिक है। समझ गए? चलिए। हाँ राहुल। हाँ, राहुल स्पोर्ट्स जो इस पूरे चातुर्मासी मीडिया प्रभारी भी हैं, और प्रतिदिन की खबरें आप लोग देखते हैं पत्र पत्रिकाओं में, यहाँ के अखबारों में महाराज श्री जी का पूरा कवरेज करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से पूरी टीम का ही स्वागत कर दें। सचिन जी भी लगे हैं पूरे, ऋषभ भैया भी, वो अपना प्रश्न रखेंगे, और उसके बाद में मैं उनको आमंत्रित करूंगा जिसमें तालियों की आपको कंजूसी नहीं करना है, और वो प्रश्न भी करेंगे। बॉल होने के बाद हाँ हो जाए। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे पहले तो प्रश्न के पहले मैं यह बात बोलना चाहता हूँ सभी से कि महाराज जी को पता नहीं देखते ही साथ या इस माहौल में जैसे ही दर्शन होते हैं तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। मुझे लगता है कि मैं कैसे सबको महाराज श्री से जोड़ पाऊँ कि पूरे इंदौर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए। और महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे जैन धर्म की मान्यता अनुसार ये कहा जाता है कि कर्मों के हिसाब से सब तय है, पुण्य भाग्य जो भी है,
तो क्या वर्तमान में अगर हम बहुत अच्छे कार्य करने के लिए चाहते हैं, कि हो सके कुछ अच्छा पद पाना चाहते हैं, तो क्या हम वर्तमान कर्मों के आधार पर पा सकते हैं क्या महाराज श्री? पहले तो ये बताओ, किसने कह दिया कि सब कुछ तय? मैं कई बार किसी ज्योतिषियों या कई लोगों से बात करता बोल हूँ। तो दिया, जब सब तय है तो तुम्हारा पूछना भी तय, मेरा उत्तर भी तय, तुम्हारा न समझना भी तय और मेरा समझाने का प्रयत्न करना भी तय। नहीं महाराज जी, आप बताइए। चोर का चोरी करना भी तय और जिसका चोरी होना उसका भी तय। अपराधी का अपराध करना भी तय और शिकार का शिकार बनना भी तय। फिर बचा क्या? सब कुछ तय। जी महाराज। ऐसे भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि यदि ये बात मान ले तो एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही होना था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यही नहीं होना था, यही होना था। इस तरह के मृत विचारों को जैन धर्म में कहीं स्थान नहीं दिया गया। तुम जैसे युवाओं से मैं कहूँगा, जैन दर्शन में कारण कार्य का एक वैज्ञानिक नियम प्रवाह है, और ये कहते हैं कि कारण के अनुसार कार्य होता है। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। हम कैसी कारण सामग्री को जुटाते हैं उसके अनुरूप कार्य होता है। अभी तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं उत्तर दे रहा हूं। जी महाराज। मेरे उत्तर को बहुत गंभीरता से सुन रहे हो। इस समय तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार की संभावनाएं, अभी जहां मेरी बात को गंभीरता से सुन रहे हो, वहीं यदि मैं कोई जोक सुना दूं तो हंस भी सकते हो, आरोप लगा दो तो चौंक भी सकते हो, कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं तो चकित भी रह सकते हो, कोई विस्मयकारी बात करूं तो विस्मित भी हो सकते हो, है ना? और कोई दुखदाई बात करूं तो दुखी भी हो सकते हो। तो तुम्हारा हंसना, चौंकना, चकित होना, विस्मित होना, दुखी होना, ये सब तुम्हारे अंदर की संभावनाएं हैं ना। पर प्रकट कौन सी होगी? जैसा सामने निमित्त आएगा। जी। अब मुझे हंसना ही था, महाराज को हंसाना ही था। मुझे चौंकना ही था, महाराज को चौंकाना ही था। मुझे चकित होना ही था, महाराज को चकित करना ही था। ऐसा नहीं है। अग्नि पर चंदन का चूरा डालोगे तो सुगंध ही होगी, और बाल का टुकड़ा डालोगे तो बदबू ही आएगी, इसमें कौन निश्चय नहीं। लेकिन चंदन को पड़ना ही था, बाल को गिरना ही था, ऐसा कहां से आ गया भाई? इसलिए इन बातों को दिमाग में मत लाओ। और कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य को हमेशा याद रखो। हाँ, अपन अनेकांतवादी, कुछ तय नहीं है ये भी मानो, और सब कुछ तय है वो भी मानो। जी महाराज। जब कुछ करने को उद्यत हो तो इस मानसिकता के साथ हो कि जो मैं करूंगा वही होगा, ठान के करो। और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मनोवांछित काम न हो, अथवा अचानक कुछ अघट घट जाए, तो ये सोचो यही होना था। समझ गए? जी महाराज। यही होना था। ये चित्त के समाधान की भावना है, सिद्धांत नहीं। जी महाराज। अनेकांत सापेक्ष काम करोगे तो सदैव सुखी रहोगे, और एकांत को पकड़ लोगे तो रोते ही रहोगे। नमोस्तु। हाँ, इसके बाद में
बासंती अशोक जी काले औरंगाबाद, और उनके साथ में ही शीला जी मोटले जिनके पति पवित्र सागर जी महाराज, पूज्य पवित्र सागर जी महाराज जी, इन्होंने मुनि दीक्षा ली। जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। और साथ में कांता देवी जी औरंगाबाद एलोरा वाले अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में डीके जैन गोयल नगर है। गुरुदेव के चरणों में और पूरे महाराष्ट्र राज्य का नमोस्तु 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 इच्छामी इच्छामी इच्छामी। प्रश्न बोलो। गुरुदेव, कांच के टुकड़े बनकर रहेंगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। जिस दिन दर्पण बन जाओगे तो बिना तुम्हें देखे कोई रहेगा नहीं, तब गुरुदेव हम दर्पण की तरह कैसे बने, कृपया समाधान कीजिए। कांच की तरह रहोगे तो कोई तुम्हें छुएगा नहीं, और दर्पण की तरह रहोगे तो कोई तुम्हें देखे बिना रहेगा नहीं। आपने पूछा है दर्पण की तरह कैसे बने। दर्पण की तरह रहने के लिए हमें दर्पण जैसा जीवन जीना अपेक्षित। दर्पण जैसा जीवन जीने के लिए क्या करना है? दर्पण कब बनता है? कांच दर्पण कब बनता है पता है? हाँ, जब उसमें पारा चढ़ता है, और पारा चढ़ने के लिए उसे पूरा चिकना करना पड़ता। जिस दिन मनुष्य के जीवन में सुचरित्र का पारा चढ़ेगा, उसका जीवन दर्पण हो जाएगा और सब कुछ इसमें प्रतिबिंबित होने लगेगा। अपने आचरण को हम इतना पारदर्शी बनाएं कि वो हमारे जीवन को दर्पण जैसा बना सके। नमस्ते डीके जैन साहब गोयल नगर उपस्थित हैं। प्रश्न करने उसके बाद में राजकुमार जी पाटोदी तैयार रहे अपनी पूरी टीम के साथ में। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। महाराज जी, आपने 3 दिन पहले के प्रवचन में 4 बातें बताई थी। अनुशासन, आत्मानुशासन, समझ, समग्र और सक्रियता। सक्रियता के साथ क्रियाशीलता। महाराज जी, उसी संदर्भ में मेरा शंका है कि अक्सर हमें अवध्यान और दुर्ध्यान सोचते रहते हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। जैसे क्रिकेट मैच IPL इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हम राग द्वेष करते हैं कि यह टीम जीत जावे, यह टीम हार जावे, इसकी सेंचुरी बन जाए, यह आउट हो जावे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करें कि हमारा इस ओर ध्यान नहीं जाए और हम अपने आत्मा के कल्याण में सतत उद्यमी बने रहें। एक ही बात है कि अपध्यान से या दुर्ध्यान से बचना है तो एक काम करो, एक कमांड अपने मन को दो, प्रयोजन से प्रयोजन रखने। मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। जो काम का है उतना ही काम करना। ये सोच अपने भीतर विकसित कर ले, कहीं कठिनाई नहीं हो। और यदि खेल देखना भी आपका प्रयोजन है तो खेल को खेल भावना से देखिए, राग द्वेष नहीं करें, उसमें राग द्वेष नहीं करें। एक जीते एक हारे कदाचित। आजकल के समय में खेल एक राष्ट्रीय भावना का भी प्रतीक बन गया। अपने देश के प्रति सबका अनुराग होता है। ये तो तय है, कोई भी खेल है तो एक जीतेगा एक हारेगा, तभी खेल का मजा है। 2 बराबर हो गए टाई मैच में, क्या मजा है? तो जीत हार तो है, फिर भी मन में अगर ये कदाचित आता है कि ये जीते तो भी मैं उसे एक सीमा तक स्वीकार मान सकता हूं। लेकिन पल पल की जो उथल पथल है ये ठीक नहीं है। दर्शकों में ज़्यादा होता है, खिलाड़ियों में नहीं। यस 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 दर्शकों में ही होता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास हमें इन परिस्थितियों से बचा सकता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। राजकुमार जी पाटोदी अध्यक्ष सामाजिक संसद अपनी पूरी टीम के साथ में, और उसके बाद में सुशीला जी पाटनी RK मार्बल आज अपने बीच में हैं, वे तैयार हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार
सबसे पहले तो बहुत ही खुशी की बात है कि इंदौर समाज को यह चतुर्मास आपने दिया है। इसके लिए हम जितनी भी आपकी नमोस्तु करें उतना हमारे लिए कम है। और पूरा जैन समाज ही नहीं, पूरा इंदौर संभाग और समस्त समाज आपकी आभारी रहेगी। गुरुदेव, अभी आपने सारी कमेटियां निर्मित करवा दी है। आपने तो नहीं करी, लेकिन आपके साथियों ने सब निर्मित करवा दी है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा कौन सा संदेश जाए या हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि पूरे देश में ये संदेश जाए कि इंदौर का चतुर्मास एक ऐतिहासिक चतुर्मास रहा और उसका संकेत क्या रहेगा। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इस टीम का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप लोग रोज़ ये कह रहे हैं कि महाराज आपने बड़ी कृपा की कि इंदौर को चातुर्मास दिया। आप लोगों के मन में बड़ी उमंग भी प्रकट हो रही है कि हम लोग इस चातुर्मास को ऐतिहासिक चातुर्मास बनाएं। मैं कहता हूँ इंदौर का चातुर्मास अपने आप ऐतिहासिक चातुर्मास बन जाएगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने। इंदौर का चातुर्मास अपने आप ऐतिहासिक चातुर्मास बन जाएगा, बशर्ते इंदौर के लोग अपने पुराने इतिहास को पुनर्जीवित कर लेंगे। इंदौर का इतिहास बड़ा उज्जवल है। इंदौर एक ऐसा शहर रहा है जिसने पूरे देश की जैन समाज को सदैव नेतृत्व दिया है। देश में कुछ भी घटता तो सबसे पहले लोग इंदौर पर नज़र रखते कि क्या हो रहा। आज पुनः वही समय आया। अभी भी पूरे देश की नज़र इंदौर पर है। अब इंदौर वालों को कुछ नया करने के लिए संकल्पित होना है और समर्पित होना है, और मुझे लगता है सब कुछ हो जाएगा। आप लोग केवल एक काम कर लीजिए, केवल एक काम, कि जो यहाँ से संकेत मिले हमें केवल उसका अनुसरण करना है। यहाँ से जो संकेत मिले हमें वही करना है, उसमें अपना दिमाग किंचित भी नहीं लगाना। हमें एक रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ना है और समाज को रचनात्मक दिशा देनी। अपने आप रचनात्मक उपलब्धि होगी। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, निमित्त हूँ, और अपने निमित्त से जो कुछ अच्छा होना होगा हो जाएगा। हम आप प्रयास करें, प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं, लेकिन इतना अनुभव और विश्वास है कि अच्छे भाव से जो भी प्रयास किया जाता है उसका परिणाम अच्छा ही आता है। प्रयास शुरू हो गए हैं। बहुत प्रसन्नता है कि आज पूरा इंदौर एक जाजम पर आकर के बैठा है। इसके परिणाम आएंगे। भारी तादाद में आज आप लोग सब लोग आए, मिलजुल कर कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुद को गर्व हो, औरों को तो हो ही। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और मैं अब इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अपने बीच में इस देश के भामाशाह अशोक जी पाटनी की धर्मपत्नी सुशीला जी पाटनी अपने बीच में। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें, जो अपने तन को चारित्र के मार्ग पर लगा रही हैं और मन को ज्ञान और श्रद्धा के ऊपर चढ़ा रही हैं। और धन का उपयोग तो आप देख ही रहे हैं। जिस सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या जिस मंदिर में पहुंच जाएं वहां पर आर के मार्बल लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। वो अपने धन का इसी तरह जैन धर्म की पताका को और तीर्थ दिनांतर तक फैलाते हुए बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं पूरे आर के मार्बल के लिए। जोरदार तालियां। सुशीला जी पाटनी अपना प्रश्न कर रहे हैं और यहाँ की कमेटी चाह रही है, मेरे पास पर्चियां भी आई है, वे सम्मान के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। चंदनवाला जी पाटोदी मुख्य यजमान, अनामिका जी, पिंकी जी पाटोदी, सरिता जी अजमेरा, प्रमिला जी पाटनी, वे सभी आए और आज अपने बीच में देश के भामाशाह की धर्मपत्नी यहाँ पर जो सुशीला जी पाटनी है उनका सम्मान अभिनंदन करें। आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहें जब तक ये सम्मान। गुस्सा नहीं आता आपको गुरुवर, गुस्सा नहीं आता गुरुवर आपको। सदा आप मुस्कुराते रहते हैं, सदा आप मुस्कुराते रहते हैं और सूरज के जैसे गुरुवर होते हैं जो सबको उजाला देते रहते हैं। आप इंदौर नगरी में इतना उजाला दे रहे हैं कि पूरी इंदौर की नगरी उजालमान बन गई।
और महाराज श्री जी मेरी शंका नहीं है, लेकिन मेरे मन में विचार आता है कि जब 50 साल पहले हम जब परिवार में आए थे, हमारे जैसे बहुत, मेरे जैसे, तो बड़ों का बहुमान, आदर सम्मान, और कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना और कैसे पहनना, ये सारी चीज़ें हमने अपने बड़ों से बहुत सीखी और आज भी हम उसका अनुसरण करते चले जा रहे हैं। लेकिन महाराज श्री जी आज ऐसा इस इतने सालों में हम देख रहे हैं, 100 साल, 200 साल, 500 साल, पता नहीं, लेकिन इतने से सालों में इतना बदलाव आ गया पूरा हिंदुस्तान में। हमारे जैन समाज के परिवारों में कैसे खाना, ये सब चीज़ें दुर्लभ सी होती जा रही है। आपसे हम रोज़ सुनते जा रहे हैं। तो ये क्या है महाराज श्री, काल का प्रभाव होता है या टाइम का प्रभाव होता है, या और जैसे भी कोई प्रभाव होता है, तो आप मेरे मन की शंका का समाधान कीजिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुशीला जी का जोरदार अभिनंदन कर दें। आप लोग भी अपना काम कर लें। आज ये अपने बीच हैं। सुबह अशोक जी भी आए थे, अचानक उनको आवश्यक कार्य है तो यहाँ से जाना पड़ा। निश्चित इस परिवार का हमारे समाज को बहुत बड़ा योगदान है और सुशीला जी की भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जब संपन्नता के साथ धार्मिकता और धार्मिकता के साथ व्रतीपना आ जाता है तो हमारा जीवन और अधिक गौरव से मंडित हो जाता है। इनके अंदर वो सब चीज़ें हैं और सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि संपन्नता की सार्थकता भी धर्म संपन्नता में है, व्रत संपन्नता में। आपने जो बात रखी है कि ये परिवर्तन क्यों करें, दरअसल ये परिवर्तन बदलते हुए जीवन मूल्यों का परिणाम। आज से 50 साल पहले की बात जब आप करते हैं तो उस समय प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और सहजीवन की प्रवृत्ति थी। आपको याद होगा उन दिनों एक कमरे में 8 लोग 10 लोग सोते थे, सब एक साथ सोते हो, लाइन लगा कर सोते, कोने की जगह पकड़ करके सोते, एक दूसरे के साथ संवाद होता था, एक चूल्हे में सब खाते थे। तो परस्परता थी, सहजीवन की वृत्ति थी, तो एक दूसरे के साथ अपने आप प्रगाढ़ता और आत्मीयता के संबंध बनते थे और हमें संस्कार में ही एक दूसरे का विनय, बहुमान, आदर करने की वृत्ति सीखने को मिल जाती। अब वो सब चीज़ें बदल गई। अब मकान की जगह फ्लैट आ गए, कमरे की जगह रूम आ गए। अब एक कमरे, सब जितने सदस्य उतने कमरे हो गए, लोग अपने तक सीमित होने लगे। अब हमारी प्रवृत्ति पूरी तरह आत्मकेंद्रित होने लगी और बढ़ती हुई आत्मकेंद्रित वृत्ति ने हमें वस्तुनिष्ठ बना दिया। अब हमारा संबंध व्यक्ति से कम, चीज़ों से ज़्यादा हो गया और बढ़ती हुई वस्तुनिष्ठ प्रेम के कारण सबसे ज़्यादा यदि कुछ प्रभावित हुआ तो हमारे अंदर की संवेदनाएं, संवेदनाओं के छीन होने के परिणाम स्वरूप हमारी सोच बदल गई, व्यवहार बदल गया। अब हम कहते हैं जमाना बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया। मैं कहता हूँ जमाना तो पहले था, वही आज है। पहले भी सूरज पूरब से उगता था, आज भी पूरब से उगता है। पहले भी पश्चिम में सूरज ढलता था, आज भी पश्चिम में सूरज ढलता है। पहले भी हमारे पास 2 ही हाथ थे, आज भी 2 ही हाथ है। प्रकृति की सारी व्यवस्था जो पहले थी वही आज है। यदि देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं बदला। बदला तो क्या बदला, केवल हमारा दृष्टिकोण बदला, हमारी सोच बदल गई और जहाँ सोच बदलती है वहाँ सब कुछ बदल जाता है। आज भी जिन लोगों के सोच में ये परंपरागत मूल्य प्रतिष्ठापित हैं उनके व्यवहार में ये बातें दिखती, वो सब बातें दिखती। आज ही मुझसे किसी ने कहा
एक परिवार है आपके इंदौर में, संयुक्त परिवार, कौन था नाम ध्यान नहीं आ रहा, 32 लोगों का परिवार एक चूल्हे में काम करता है, इंदौर का ही था, आज ही सुबह बताया, नाम बोला, बहुत नोन परिवार है, एकदम से दिमाग से आउट हो रहा है, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। मतलब 32 लोगों का परिवार है, सब संयुक्त से एक साथ रह करके अपना सारा काम कर रहे हैं। हाँ, केएस वालों का कार्य, केएस गार्मेंट आज ही बोला था, और बड़े अच्छे से रह रहे हैं, आपका भी उदाहरण है। तो ये चीज़ें हैं, वो आ सकती है, चीज़ें बोल कर नहीं सिखाई जाती, दिखाकर बताई जाती है। अगर घर परिवार में ऐसा वातावरण बनेगा तो नीचे उसका प्रवाह जरूर दिखेगा। हमें उस सोच को विकसित करने की ज़रूरत है। जो जो ऐसी सोच विकसित होगी, चीज़ें सहज हो जाएंगी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।